बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इरफान डार हूँ। ख़बरें बहुत सारी हैं, बहुत सारा जुल्म जो है वो हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में हो रहा है। बहुत सारी जो हैं वो क्रैक डाउन हो रहे हैं, बहुत सारे औरतों की असमत दरी की जा रही है, बहुत सारे लोगों को जो है वो सरेआम सड़कों पे घसीटा जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। तो चलते हैं ज़रा क्विकली आज की डेवलपमेंट की तरफ। तो कल आपने सुना भी होगा, सोशल मीडिया पे देखा भी होगा, हर ज़राए से आपको ये मालूम हो गया होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक भयानक सलूक किया जा रहा है, एक उनको दीवार के साथ लगाया जा रहा है। इमरान खान साहब को मुसलसल जो है वो कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त करना पड़ रही हैं, सिर्फ ये कि वो डील नहीं कर रहे, वो झुक नहीं रहे। तो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं उनके कागजात को रिजेक्ट किया गया। तकरीबन नेशनल असम्बली के कौमी असम्बली के 7,474 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जिनमें से 1,453 जो हैं वो उम्मीदवारों को जो है वो मुस्तरद कर दिया गया उनके कागजात को। तो उनमें से 90% जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट थे जिनके कागजात को जो है वो मुस्तरद किया गया। तो उनमें से 90% में से 300 के लगभग वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो मेन स्ट्रीम, जिनको आप लीडरशिप कह सकते हैं, मेन स्ट्रीम बंदे जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको कह सकते हैं, जिनमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब, उनके बेटे मोनस इलाही, उनकी एहलिया कैसरा इलाही, और उसके साथ शाह महमूद कुरैशी, उनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी, शेख रशीद साहब, ताहिर सादक साहब अटक से उनकी बेटी ईमान सादक, उसके बाद हाफिज़ अमार यासर साहब, और उसके साथ मियाँ महमूद रशीद साहब, मैडम यासमीन राशिद साहिबा, चौधरी एजाज साहब, और उसके बाद आप चले जाएं उस्मान डार साहब की वालदा रेहाना इम्तियाज़ डार। और ये बहुत लंबी फहरिस्त है जो मैं आपके सामने इस वीलाग में गिनवाता जाऊं तो वीलाग ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये फहरिस्त मुस्तरद होने की जो है वो ख़त्म नहीं होगी। लेकिन उसके साथ यहाँ पे एक प्लानिंग के तहत जो है वो कागजात को मुस्तरद किया गया, और फिर प्लानिंग एक मरहले से आगा मरहला, अगले मरहले से अगला मरहला, ये सारा जुड़ा हुआ मरहला है जो आपको नज़र आएगा। पहले कागजात को मुस्तरद किया गया, फिर अब आरोज़ जो हैं वो मुस्तरद करने की वजूहत अपना फ़ैसला नहीं दे रहे, उनको जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। वो क्यों नहीं प्रोवाइड किया जा रहा कि ये ट्राइब्यूनल, इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाएंगे, और ट्राइब्यूनल में जो है वो ये हमारे फैसले जो हैं वो रिवर्स हो जाएंगे, और ये जो है जितने 90% अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तरद किए हैं, इनके मेन स्ट्रीम लोगों को हमने इलेक्शन के मरहले से, इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखने की कोशिश की है, तो उनको जो है वो फिर ट्राइब्यूनल एल कर देगा, तो ये जो है वो हमारे ख़िलाफ़ फिर फैसला आ जाएगा। तो उन्होंने पहले तो देने से इनकार किया है, और अगर दे भी दिया है तो फिर पुलिस जो है वो ट्राइब्यूनल के बाहर खड़ी होती है और उनको अंदर जाने नहीं देती, उनको अपील फाइल नहीं करने देती। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, ये सिर्फ इसी का शाखसाना है कि इमरान खान साहब डील कर लेते तो आज शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये अनहोनी जो है वो ना होती, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो दीवार से ना लगाया जाता। तो थोड़ा सा ज़रा यहाँ पे ये भी जिक्र करना चाहूँगा कि आज हमारे कुछ साथियों ने ये शोर डाला कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वकील जो हैं वो आज केस उन्होंने परसू नहीं किया। तो वकील हजरात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, इमरान खान साहब के साथ मुखलस नहीं। तो मुझे ये सुन के बड़ा दुख हुआ। वकला जो हैं वो हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो अरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। इमरान खान साहब के जो है वो अरावल दस्ते के ये सिपाही हैं। तो यकीनन हर बंदे का अपना अपना जो है वो स्टांस हो सकता है, हर बंदे की अपनी अपनी सोच हो सकती है, हर बंदे का अपना अपना तजिया हो सकता है। वो अपने अंदाज में सोचता है, अपने अंदाज से वो फिर उसको जो है वो जहन में एक घुमाता है, और फिर जाके अपने एनालिसिस को, अपने नतीजे को, अपने मफरूज़े को जो है वो आवाम के सामने रखता है, पेश करता है। तो यकीनन हर बंदे का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना मफरूज़ है। तो मैं इस को अपनी नज़र से देखता हूँ, अपनी नज़र से सोचता हूँ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हरावल दस्ते के साथ जो कुछ हो रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो चारों सूबों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो किया गया वो आपके सामने है।
تو چاروں صوبوں میں جی 18,478 لوگوں نے جو ہے وہ صوبائی اسمبلیوں کے لیے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروائے، جن میں سے اکثریت پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ الیکشن پروسیس سے باہر رکھنے کا جو عمل ہے وہ ایک مرتبہ اس کو جو ہے وہ شروع کیا گیا، اور پھر اس کو جو ہے وہ آگے مرحلہ وار جو ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے، کڑی سے کڑی ملا کے جو ہے وہ اس کو بڑھایا جا رہا ہے۔ تو اپنا بھی ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی آنے والے ویلاگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔